नमस्कार, मैं जिया चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। पार्टियां चुनाव हारती हैं, लेकिन इतनी बुरी हार शायद ही किसी पार्टी को देखने को मिलती है कि जो सबसे बड़ा चेहरा हो, जिसने अपने दम पर ही पार्टी खड़ी की हो, जो 10 साल तक सीएम रहा हो, वो ही चुनाव हार जाए। जी हां, हम अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं। 10 साल सीएम रहने के बावजूद इस बार दिल्ली की जनता ने ऐसी हार का उनको सामना कराया है कि जो आज तक किसी ने देखी नहीं। उनके साथ साथ सारे के सारे बड़े दिग्गज नेता भी चुनाव हार गए। वहीं बीजेपी की जीत पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा है और कहा है, बुराई में इतनी शक्ति नहीं है कि वो सच्चाई को झुका दे। पिछला 1 साल मेरी जिंदगी का सबसे कठिन साल गुजरा है। इस पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ भगवान ने हमारी मदद करी है। ये लड़ाई हमने अकेले ही लड़ी है और मैं ऐसा मानती हूँ कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसको अल्टीमेटली सच के सामने झुकना पड़ता है। आज भगवान के आशीर्वाद की वजह से ही हम जिंदा भी हैं और सच के लिए लड़ पा रहे हैं। और सामने वालों के पास बहुत शक्ति है, बहुत पावर है, बहुत पैसा है, सत्ता है, और मैं तो अकेले ही लड़ी हूँ और भगवान साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। अगर जिनके साथ भगवान होते हैं, मुझे लगता है उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता और बुराई में इतनी शक्ति नहीं है कि सच्चाई को झुका दे। आपको बता दें, 70 सीटों वाली दिल्ली में जहां बीजेपी को 48 सीटों के साथ बहुमत मिली है, वहीं आम आदमी पार्टी 22 सीटों में ही सिमट गई है। वोट प्रतिशत की बात की जाए तो बीजेपी को 45% के करीब वोट मिला है, वहीं आम आदमी पार्टी को 43% के करीब वोट मिले हैं। यहाँ तीसरे खेमे के रूप में कांग्रेस थी, जो एक भी सीट पर अपना कब्जा नहीं कर पाई। हालांकि उनका वोट प्रतिशत 6 के करीब रहा। ये 2020 के चुनाव में उनके प्रदर्शन से बेहतर था, जब उसे 4% के करीब वोट मिले थे। इस बार के चुनाव में दिल्ली की सीटों में कई ऐसी सीटें थी जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की हार का कारण बनी है। इन सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर कांग्रेस के वोटों से कम था। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनकर साथ में मैदान में उतरी थी, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ही दोनों ने अकेले ही चुनावी रण में उतरने का फैसला लिया। चुनाव प्रचार के दौरान भी दोनों ने जमकर एक दूसरे पर तंज कसे, लेकिन चुनावी नतीजे देखने के बाद ऐसा लगता है कि दोनों ने अगर एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला लिया होता और दोनों के वोट एक होते, तो एक टीम के तौर पर उन्हें जीत मिल सकती थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।